Welcome everyone, welcome in my channel Let Us Learn. Today we are going to do an activity for understanding equivalent fractions. Class 6, Subject Mathematics, Chapter 7, Fractions. So, let us see the material required for this activity. We need a transparent plastic sheet for this activity, or you can use color papers and crayons or sketch pens. Also we need scale, pair of scissors, permanent marker pen and CD or DVD marker pen. So let's start. यहाँ मैंने कुछ पेपर्स लिए हैं, प्लास्टिक पेपर्स विथ सेम साइज, और उन्हें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो इस वाले शेप को मैंने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, इस वाले शेप को मैंने 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, इस वाले शेप को मैंने 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, और इस वाले शेप को मैंने 24 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। अभी हम देखेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं। अभी मैंने इसे 1/3 पार्ट में शेड किया है। इसके भी मैंने 2 इक्वल पार्ट्स को शेड कर दिया है। यहाँ पर इसके मैंने 3 इक्वल पार्ट्स को शेड कर दिया है, और इसके मैंने 8 इक्वल पार्ट्स को शेड कर दिया है। सो दिस फ्रैक्शन, द शेडेड पार्ट इज 1 एंड टोटल पार्ट्स आर 3। तो ये शेडेड फ्रैक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? शेडेड फ्रैक्शन को प्रेजेंट करने के लिए हम लिखेंगे 1/3। ऐसे इसके लिए इसमें टोटल 6 पार्ट्स हैं और 2 पार्ट्स शेडेड हैं, तो इसे हम लिखेंगे 2 बाय टोटल पार्ट्स 6। इसमें टोटल 9 पार्ट्स हैं और 3 पार्ट्स शेडेड हैं, तो इसे लिखेंगे 3/9। और इसके लिए टोटल पार्ट्स हैं 24, जिसमें से 8 पार्ट्स शेडेड हैं। तो हमने इन सभी के लिए फ्रैक्शंस लिख लिए हैं, 1/3, 2/6, 3/9 एंड 8/24। अब हम देखेंगे कि क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं या नहीं। हम सभी इन फ्रैक्शंस को एक के ऊपर एक एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, मैंने इनको एक के ऊपर एक रखा, तो आप देखेंगे कि सभी ने उनके शेडेड पार्ट को कवर कर लिया है। 8/24, इसके नीचे 3/9, इसके नीचे 2/6, और इसके तो इन्होंने एक दूसरे को कवर कर लिया है, एग्जैक्टली कवर कर लिया है। इनके शेडेड पार्ट एकदम एक दूसरे के नीचे हैं। इट मीन्स दे ऑल आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। सो वी कैन से दिस फ्रैक्शन इज इक्वल टू दिस, this is equal to this, this is equal to this, or 1/3, this is equal to 2/6, this is equal to 3/9, and this is equal to 8/24. They all are equivalent fractions. अभी हम कुछ दूसरे फ्रैक्शंस लेते हैं और देखते हैं कि क्या वो भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं या नहीं। ये 1/3 था, अभी मैं इसको 2/3 में कन्वर्ट कर रही हूँ। Now this fraction is 2/3 because 2 parts are shaded out of 3. Okay, 2/3. Here total parts are 6 and 4 parts are shaded, so this fraction is 4/6. In this fraction there are total 9 parts and 6 parts are shaded, so we'll write 6 upon 9. 6 upon 9. Here total 24 parts are there, and out of 24, 16 parts are shaded. So now we'll see that whether they are equivalent. ये सभी
फ्रैक्शंस को हम एक के ऊपर एक रखेंगे जिससे कि उनके शेडेड पार्ट्स एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर करें। मैंने इनको रखने की कोशिश की है और आप देखोगे कि ये सभी शेडेड पार्ट्स के एरियाज एक दूसरे को कवर कर रहे हैं। ये 16/24, दिस इज 6/9, दिस इज 4/6 एंड दिस इज 2/3। तो ये सभी एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर कर रहे हैं। इनके जो पार्ट शेडेड नहीं है वो यहाँ पर हैं, आप देख रहे हो। और हम इनको वापस प्लेस में रख देते हैं एंड वी कैन से दैट this fraction is equal to this is equal to this is equal to this, and this is equal to this. It means 2/3 is equivalent to 4/6. 4/6 is also equivalent to 6/9 and also equivalent to 16/24. So all these fractions are equivalent fractions. Thank you for watching my channel Let Us Learn and enjoy learning.